Hi everyone, welcome back to another video. So in this video we are going to talk all about Government Law College Mumbai and I'm going to address many of your doubts regarding Government Law College Mumbai. जैसा कि आप लोगों को पता है मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही थी सो आई गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई दैट इज GLC मुंबई. सो आई थॉट कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ एंड आई विल एड्रेस दोज डाउट्स. सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई. हर इन्फॉर्मेशन आपको GLC मुंबई की इस वीडियो में मिलने वाली है. सो वॉच टिल द एंड एंड इफ़ यू like my content then make sure to subscribe my YouTube channel and like the video. And now let's get into the video. Well, so here we are talking about Government Law College Mumbai, which is a prestigious law college of Maharashtra and India situated in South Bombay. So now इसे मतलब मैं भी पहले डाउट्स आपके एड्रेस कर लेती हूँ जो मेरे दिमाग में है, जो मैंने पढ़े थे कमेंट्स. सो द वेरी फर्स्ट डाउट वाज इज GLC एक्सपेंसिव. सो इसी के साथ मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, जब एक्सपेंस की बात आ ही गई है, कि GLC की फ़ी क्या है. सबसे पहले तो इफ़ वी टॉक अबाउट फ़ी ऑफ गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, इट इज़ आई थिंक जनरल के लिए इट इज़ समथिंग 6,000 और 7,000 फॉर जनरल एंड कैटेगरी वाइज इट रिड्यूसेस. देयर इज़ अ MahaDBT फॉर्म एट MahaDBT पोर्टल दैट यू हैव टू फिल. अगर आप वो फॉर्म फिल करते हो तो आपकी जो फ़ी है वो आपके कैटेगरी के हिसाब से लो हो जाती है. ओके, सो फी वाइज तो डेफिनेटली अफोर्डेबल है. ओके, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई इज ऑलरेडी अ गवर्नमेंट कॉलेज, राइट? सो being a government college, it already has less fee compared to other colleges. And now when it comes to like आपकी लिविंग कॉस्ट एंड ऑल, तो टोटल मिला के क्या ये एक्सपेंसिव है? तो देखो, द थिंग इज, जब आप मुंबई के बाहर दूसरे सिटीज़ में रहते हो तो जब आप ऐसे सोचते हो कि ओ मुंबई का कॉलेज है तो अरे बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा. पर देखो ऐसा नहीं होता है. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट मी, सी फर्स्ट थिंग इज़ आई डोंट लिव इन हॉस्टल, फ्लैट और पीजीज. मैं घर पे रहती हूँ फॉर्चुनेटली. सो मैं घर पे रहती हूँ. आई डोंट लिव इन फ्लैट, हॉस्टल और पीजी. आई एम एट माई होम. सो द थिंग इज़ आई डोंट हैव एन एग्जैक्ट आइडिया कि ये कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है या नहीं है, बट जितना मैंने अपने फ्रेंड्स से सुना है या जितना वो बताते हैं अबाउट, क्योंकि वो लोग रहते हैं फ्लैट्स में, हॉस्टल्स में, पीजीज में, सो दे टेल मी. सो द थिंग इज़ इट इज़ नॉट वेरी वेरी एक्सपेंसिव. फर्स्ट थिंग, इट इज़ अफोर्डेबल. अगर आप किसी भी सिटी से आ रहे हो एंड आपको ये डाउट है कि कितना एक्सपेंसिव आएगा टोटल फ़ी मिला के GLC की एंड देन योर लिविंग कॉस्ट टोटल मिला के, तो कितना एक्सपेंस आएगा, तो देखो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, अफोर्डेबल ही होगा. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बहुत बहुत आपको एकदम लाख रुपए या बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वैसे लग रहे, बहुत ज़्यादा मनी लग रहा है, इतना तो नहीं होगा. आपका लिविंग कॉस्ट एंड आपकी फ़ी दोनों मिला के भी आई थिंक एक अफोर्डेबल रेंज तक ही जाएगा. अब एक अप्रॉक्सीमेट रेंज मैं नहीं बता सकती हूँ बिकॉज मैं घर पे रहती हूँ, ठीक है, तो मैं आपको कोई भी गलत रेंज नहीं बताना चाहूँगी, बट इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि मुझे ये नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा. एक अफोर्डेबल रेंज तक ही जाएगा बिकॉज बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो दूर दूर से आए हुए हैं, मुंबई विदर्भ से आए हुए हैं, बहुत डिफरेंट प्लेसेस से आए हुए हैं, बट दे आर स्टिल लिविंग एंड वो लोग कभी ऐसा नहीं बोलते कि बहुत एक्सपेंस लग रहा है यार, बहुत पैसे लग रहे हैं. वो लोग मैनेज कर लेते हैं. सो इफ दे आर मैनेजिंग, इसका मतलब, एंड ऐसा भी नहीं है कि वो सब बहुत अमीर है, ठीक है. एवरी वन इज़ फ्रॉम डूएबल वेल टू डू फैमिलीज एंड वो लोग जो है बहुत ज़्यादा ऐसे अमीर नहीं है कि उनके लिए कोई मतलब एकदम बहुत वो पैसे खर्च कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. वो लोग भी एक प्रॉपर कहते हैं ना, वेल टू डू मिडिल फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बट स्टिल दे पीपल आर एबल टू मैनेज. तो डेफिनेटली आप लोग भी कर लोगे. सो एक्सपेंसेस से रिलेटेड आई थिंक इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. एक अफोर्डेबल रेंज तक आपका टोटल एक्सपेंस जाएगा इफ़ यू टेक एडमिशन इनटू GLC मुंबई. वेल, सो कमिंग टू योर नेक्स्ट डाउट, व्हाट इज़ द अटेंडेंस थिंग एट GLC मुंबई. सो देखो, 75% अटेंडेंस रूल जो है वो GLC मुंबई में है. जी हाँ, स्टार्टिंग से ही है, फर्स्ट ईयर से ही है, बट नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर पर्टिकुलर प्रोफेसर्स. ठीक है, जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो कैसे था, व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में जो टीचर्स थे दे वर क्वाइट स्ट्रिक्ट एट दैट टाइम इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस. ठीक है, अटेंडेंस को लेके वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, तो इसलिए बच्चे जो है ज़्यादा आते थे एंड अटेंड करते थे कॉलेज, बिकॉज obviously they wanted attendance and they didn't want to come into the defaulters list. तो जब टीचर्स या प्रोफेसर स्ट्रिक्ट थे तो
एट दैट टाइम अटेंडेंस वॉज ऑल्सो स्ट्रिक्ट कि आपको आना है, प्रॉपर अटेंड करना है, एक बेसिक अटेंडेंस आपको चाहिए होगी टू सबमिट योर असाइनमेंट्स एंड टू सिट इन योर एग्जामिनेशन. बट उसके बाद जब हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर आया तो हमारे जो प्रोफेसर्स थे वो बहुत ज़्यादा लीनियंट थे. वो खुद ही बहुत बार पढ़ाने नहीं आते थे. सो इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस दे वर क्वाइट लीनियंट. सो तब बच्चे भी फिर कम आते थे एंड तब उतना ज़्यादा हमारा अटेंडेंस का इशू नहीं था. बहुत स्ट्रिक्ट नहीं था, बहुत लीनियंट अटेंडेंस का ये था, सीन था. देन हमारे उसके नेक्स्ट सेमेस्टर में अगेन वी हैड अ बिट स्ट्रिक्ट टीचर्स. ठीक है, जैसे अभी ये जो मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है, वी हैड स्ट्रिक्ट टीचर्स इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस. तो हमें अटेंड करना पड़ता था, यानी कि 75% अटेंडेंस रूल है, बट इट डिपेंड्स ऑन टीचर्स और प्रोफेसर्स. सो दैट्स द थिंग. तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि रूल नहीं है. 75% अटेंडेंस का रूल है. यू हैव टू कंप्लीट योर 75% अटेंडेंस, बट वो प्रोफेसर्स पे डिपेंड करता है कि वो कितना उसको स्ट्रिक्टली लेते हैं उस रूल को. सो दैट्स इट अबाउट अटेंडेंस. वेल, नाउ योर नेक्स्ट डाउट वाज जीएलसी में एडमिशन लेने के लिए कौन सी एग्ज़ाम देनी पड़ती है, कौन सी एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ती है. तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक डाउट, आई नो, बट ये मैंने पढ़ा कमेंट्स में, बहुत लोगों ने ये चीज़ पूछी थी. सो आई थॉट एक बार मैं एड्रेस कर देती हूँ. तो देखो, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में एडमिशन लेने के लिए यू हैव टू गिव MH लॉ CET एग्जामिनेशन. Okay, that is Maharashtra Law Common Entrance Test, Maharashtra Law Common Entrance Test examination. So ये एग्जामिनेशन आपको देनी पड़ेगी GLC मुंबई में एडमिशन लेने के लिए. जैसे देखो, आप क्लैट देते हो, अगर आपको नेशनल लेवल के कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए होता है यानी NLUs में, तो आप क्लैट देते हो. क्लैट के थ्रू आपको इंडिया के किसी भी स्टेट के कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है. ठीक है, एनी स्टेट. बट व्हेन इट कम्स टू MH लॉ CET, महाराष्ट्र लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, देन आपको, अगर आप ये टेस्ट देते हो, महाराष्ट्र लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और MH लॉ CET, तो आपको सिर्फ महाराष्ट्र के लॉ कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आप ये टेस्ट देते हो. ठीक है. सो द थिंग इज़, आपको अगर GLC मुंबई में एडमिशन चाहिए तो आपको MH लॉ CET यानी महाराष्ट्र लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देनी पड़ेगी. इसके थ्रू फिर आपके जो परसेंटाइल आएगा, बेस्ड ऑन योर परसेंटाइल एंड योर लिस्ट, प्रेफरेंस लिस्ट, आपको जो है आपका एडमिशन होगा पर्टिकुलर लॉ कॉलेजेस में. तो अगर आप GLC मुंबई टारगेट कर रहे हो तो आपको MH लॉ CET एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर दिस डाउट. ना यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ, जब हम GLC की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की यानी इसके प्रॉक्सिमिटी में क्या क्या है उसकी बात कर लेती हूँ. तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, ये बिल्डिंग थोड़ी सी पुरानी थी, बट अभी रेनोवेशन चल रहा है. सो काफ़ी हद तक बिल्डिंग जो है रेनोवेट हो गई है, प्रॉपर हो गई है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, सो GLC हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एंड स्पेशियस लाइब्रेरी. बहुत अच्छी लाइब्रेरी है. लाइब्रेरी में देर आर ACs ऑल अराउंड. Then coming to your auditorium, you again have very beautiful and spacious auditorium जहाँ पे बहुत सारे lectures and events conduct कराए जाते हैं, बहुत सारे fests conduct कराए जाते हैं. Even जो GLC का main fest है झनकार, वो भी जो है ऑडिटोरियम में काफ़ी हद तक वो इवेंट होता है. सो दैट्स इट. एंड देन अगेन योर प्रैक्टिस मूड कोर्ट. सो जो एक आपका मॉडल मूड कोर्ट या प्रैक्टिस मूड कोर्ट है, वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है. एंड उसमें भी आपको कभी मज़ा आएगा अगर आप मूड्स में वगैरह पार्टिसिपेट करते हो एंड ऑल. तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नाउ वेरी गुड, वेरी वेल टू डू. एंड नाउ कमिंग टू प्रॉक्सिमिटी, सो GLC का जो लोकेशन है आपको पता भी होगा, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लोकेशन है, साउथ बॉम्बे में है. एंड बीइंग इन साउथ बॉम्बे, इट इज़ उसके पास चर्च गेट स्टेशन है, उसके पास मरीन ड्राइव है, एंड इट हैज़ दिस थिंग योर बर्गर किंग. सो इट हैज़ बर्गर किंग, मरीन ड्राइव एंड चर्च गेट स्टेशन इन इट्स प्रॉक्सिमिटी. सो ये सब उसके पास है GLC मुंबई के. सो या आई वुड से अ वेरी गुड लोकेशन एंड वेरी गुड प्रॉक्सिमिटी. सो या आई थिंक मैंने आपके बहुत सारे जो डाउट्स थे काफ़ी हद तक वो अब क्लियर हो गए होंगे. एंड अब आपको GLC मुंबई के लिए एक क्लैरिटी मिल गई होगी, बिकॉज आई एम ए GLC मुंबई स्टूडेंट. एंड मैं अब GLC के लाइक अभी मैं अपने 2nd ईयर में हूँ. सो ऑलमोस्ट मुझे 2 साल हो गए. नाउ आई विल बी गोइंग टू माई 3rd ईयर. सो मुझे काफ़ी हद तक अब GLC के बारे में आइडिया हो चुका है. ओके. सो या well guys, so that's it for this video. I hope you liked this video. If you did, make sure to click the like button and subscribe to my YouTube channel for more helpful content, and I will meet you guys in next video. Tab tak ke liye bye bye. Thanks for watching.